सीएम धामी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से की चारधाम यात्रा की समीक्षा। चारधाम यात्रा की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में होगा कमेटी का गठन। आयुक्त गढ़वाल ने दी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी। कहा, मुख्यमंत्री नियमित कर रहे हैं चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा। क्राउड मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता पड़ने पर ही एनडीआरएफ और आईटीबीपी की ली जाएगी मदद। यमुनोत्री क्षेत्र में ठोस कूड़ा प्रबंधन की अभिनव पहल। जानकी चट्टी में संचालित हो रहा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। प्लांट से निकलने वाली गैसें भी हानिरहित। देहरादून के नामे बिल्डर ने की आत्महत्या। 7वीं मंजिल से कूद कर दी जान। सुसाइड नोट में साउथ अफ्रीका के बड़े बिजनेसमैन को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केदारनाथ से आपको बता दें, जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, बाल बाल 6 यात्री बचे हैं। तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान बैलेंस बिगड़ गया। बाल बाल से यात्रियों की जान बची है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण बैलेंसिंग नहीं बना पाया लैंडिंग के टाइम हेलीकॉप्टर। लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों में, तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया है। ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, की तस्वीरें सामने आई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान, ये बैलेंसिंग उसकी बिगड़ गई, बाल बाल 6 यात्री बचे, तकनीकी खराबी बताई जा रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुबह की घटना है कि जब केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो लैंडिंग के लिए पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान ये देखा गया था कि तकनीकी खराबी के कारण जो हेलीकॉप्टर है उसने अपना कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो एक तरीके से खो दिया था। और उसी के चलते कहीं ना कहीं 3-4 जो चक्कर है वो उस हेलीकॉप्टर ने लगाए थे। और उसी का कारण ये रहा कि जो पायलट है उसकी सूझबूझ के कारण जो उसमें यात्री सवार थे, एक बड़ा हादसा होने से वो टला। और जो हेलीपैड से तकरीबन 100 मीटर पहले ही जो हेलीकॉप्टर है उसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है करानी पड़ी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते जो हादसा है वो कहीं ना कहीं बचा है। और इसी के चलते जो तमाम जो यात्री उसमें सवार थे वो इस समय जो है सुरक्षित है। और तमाम जो कारणों का पता भी एक तरीके से लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ कारण था कि क्या तकनीकी खराबी जो है हेलीकॉप्टर में आई थी। सामने आने के बाद आकाश, तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। देखिए, इस तरह का अगर वीडियो सामने आता है तो दहशत का माहौल भी बन जाता है। सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगते हैं फिर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जिस समय लैंडिंग करा था उस समय भी तस्वीरों में भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोग जो है नीचे भी मौजूद थे। और उस समय कहीं ना कहीं जिस समय हेलीकॉप्टर ने एक तरीके से वहां पर तकनीकी खराबी आई थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत तो होती है। और ये हो जाए कि जो लोग सवार थे उसमें, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके लिए भी खतरा था कि कहीं अगर हेलीकॉप्टर किसी कारणवश क्रैश हो जाता तो निश्चित तौर पर कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। इसी के चलते कहीं ना कहीं जो जांच है वो भी की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ तकनीकी कारण से जो है खराबी उसमें आई है, उसी को लेकर जांच भी की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि मौजूदा हालात में जो सभी यात्री हैं वो इसके लिए सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के रुड़की में एक युवक ने आत्महत्या के प्रयास में नहर में छलांग लगा दी। इस दौरान युवक को नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई और परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवक की उसके घर वालों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया।
दो नदी है, वहां से कूद गया है वो। एक हो गया टेंशन थी इस बारे कूद गया था। बाकी लोगों ने तब रुक के मचाया, सुला नहीं पा रहा तो आ गया था। तब जहाँ मैं कूदा है बचा लिया। तो आदि 15 मिनट लगे। इतना बीच से निकालना किनारा भारी पड़ गया। पानी रफ्तार बहुत तेज हो रही है। घर वाले आ गए थे तो घर वालों तो हवाले कर दे रहे परिजन। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें कि उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण का ये पहला मामला है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन पर बताया गया कि उनके नाम से कोरियर कंपनी का पार्सल आया है जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं साइबर ठगों को खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर सीनियर सिटीजन को डराया और 1,13,00,000 रुपए की ठगी की। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच पड़ताल में बताया कि रैकेट का संचालन दुबई से किया जा रहा था। पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था। पीड़ित थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से। बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है। बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। इस तरह से 5-6 दिन तक लगभग ये डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। पर इनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का आप कुछ खाते का डिटेल्स दी जाती है कि इनमें पैसे ट्रांसफर करिए। तो इनके द्वारा लगभग 1,13,00,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इनको बाद में जब रियलाइज होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। चारधाम यात्रा में लगातार पहुंच रही भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को बॉर्डर से वापस किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वहीं एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर जिन यात्रियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है और नारसन बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पुलिस के द्वारा उनको अभी रोका जा रहा है क्योंकि जो मुख्य स्थान जहाँ पर चारधाम के लिए जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर अभी अत्यधिक भीड़ है और वहाँ पर व्यवस्थाएं अभी उस अनुरूप नहीं हो पाई हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ से वापस कर रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन 15 दिन के बाद का भी है उसको भी पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है ताकि वहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, तब यहाँ से हम लोग भेजेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे रुड़की क्षेत्र में नारसन में, हरिद्वार में पंथदीम पार्किंग में और देहरादून में हमारा जो नेपाली फार्म है उसके पास में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको स्ट्रिक्टली अभी मना किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है तो 2 लोग घायल हैं। डोईवाला में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने
10 के बाद बने 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। बैठक को संबोधित करते ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रभान पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार की हठधर्मिता के चलते ओबीसी के लोगों के हक अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा था, हाईकोर्ट ने उस पर लगाम लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं और हाईकोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सरकार ने अपनी हठधर्मिता ना छोड़ी तो भाजपा ओबीसी मोर्चा पूरे देश में ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करेगा। पश्चिमी बंगाल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। वहाँ की सरकार ने 2010 के बाद में जो ओबीसी आरक्षण किया है वह गलत तरीके से किया था। 179 जातियाँ ओबीसी में हैं, जिसमें से वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने 165 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग के साथ में बहुत ही कुठाराघात है और अगर इस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देते रहे तो हमारी भावी पीढ़ी क्या करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया है, मीटिंगें की हैं। हाई कोर्ट ने लगभग 5 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी वर्ग के जो उन्होंने मुस्लिमों के बना रखे थे वह निरस्त कर दिए हैं। ममता बनर्जी सरकार ये बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानूंगी, तो क्या वहाँ की सरकार हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? पश्चिम बंगाल में जो भी ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी वाला मुद्दा जो 68% जो दिया है एक ही समुदाय को, तो वो गलत तरीके से दिया है और ये ममता बनर्जी का जो है चुनाव स्टैंड भी हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं जो हूँ उसको हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी। तो क्या न्यायपालिका से ऊपर थोड़ी ना चल जाएगा? कोई भी नेता हो, किसी प्रकार का भी नेता हो, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और हम तो बहुत विरोध करते हैं इस बात का कि भी एक ही समुदाय के लोगों को इतना बड़ा आरक्षण देना, ये बहुत बड़ी बात है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कुमारी रितु बहरी ने भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मुख्य न्यायमूर्ति को प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ धाम के रावल मुख्य पुजारियों ने पूजा संपन्न की। इस अवसर पर मुख्य न्यायमूर्ति ने जन कल्याण की कामना की। कार्यालय सभागार में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने समिति की ओर से मुख्य न्यायाधीश को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भेंट किया। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चारधाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती है। लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बारिश और ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतज़ार करें कहीं सेफ जगह पे। जब ख़त्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हों, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज़ बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाड़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतज़ार करें और जब ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए बात करें तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, तो उनमें हमने हल्की से मध्यम बारिश आज भी रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है उसमें इंटेंस शावर है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। तो वहीं
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के दौरान अन्य राज्यों से भी फीडबैक मिल रहा है। सरकार से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साहजनक जो वोटिंग का माहौल रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसको लेकर के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अन्य प्रदेशों में जो प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर उत्तराखंड के जो जन भावनाएं हैं उससे भी अवगत करा रहे हैं और अपने भाजपा के जो चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट होता है उसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, जो नारा दिया है, उसको हम पार करने जा रहे हैं। घांगरिया में श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कल उत्तराखंड के 5वें धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था करीब 3300 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कपाट खुलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने सभी संगतों से अपील की है कि गुरु आस्था पथ पर सौहार्द कायम रखें और शांत माहौल बनाते हुए गुरुधाम मत्था टेकने पहुंचे। मतलब एक्साइटेड है ऊपर जब बाबा जी के पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। पहले दर्शन कर रहे हैं, बहुत सालों बाद आए हैं और पहला दर्शन तो ऑलवेज स्पेशल ही होता है, तो इसीलिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो। आप लोगों के माध्यम से पहले तो सब नानक नाम लेवा संतों को बहुत बहुत बधाई। आज श्री हेमकुंड साहब की 2024 की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। गोविंद घाट में सुबह श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए, उपरांत अरदास और मुखवाक लिया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में सारी संगतों को सरोपे पहनाकर रवाना किया गया और लगभग 3200-3300 के करीब जो यात्री हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने के लिए आज घाघरिया के लिए रवाना हुए। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में चारधाम यात्रा के विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान जानकारी देते कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दिया जाए। यात्रियों को यदि किन्हीं स्थानों पर ठहराया जा रहा है तो वहां पर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे। चारधाम यात्रा के लिए 1 सप्ताह से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यात्रा के शुरुआत के दिनों में की काफ़ी भीड़ हुई और ट्रांजिट कैंप यात्रा ऑफिस में चॉपर का जो हेलीपैड है उससे बगल जहां पर हमारी एसटीपी बन रही है वहां पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई और इस पूरे प्रकरण पर यूकाडा की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाराहाट नगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में काफी लंबे समय से पानी नहीं आने से मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं को कहना है कि स्कूल के सभी बाथरूम गंदे पड़े हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि प्रबंधन को लेकर छात्र छात्राओं का आरोप है कि समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं बाराहाट के खंड कार्यालय में लंबे समय से कोई शिक्षा अधिकारी नहीं है। बता दें कि इस पूरे मामले में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, साथ ही मोर्चा भी संभाल रहे हैं। यात्रा के शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, तो वही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यात्रा को लेकर सरकार की कोई तैयारी थी ही नहीं।
श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जैसे जैसे यात्रा का समय आगे बढ़ रहा है वैसे व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है। जो श्रद्धालु वहां से वापस लौट रहे हैं वह सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। कांग्रेस को केवल खामियां निकालने की आदत है। समय आगे बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। जहाँ एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ यात्री जो वहाँ से होकर आ रहे हैं वो सरकार के इंतजाम की तारीफ भी कर रहे हैं। मैं लगातार मीडिया में देख रहा हूँ। और आज ही मेरे कुछ गेस्ट थे जो पूरे चारधाम यात्रा करके आए हैं और एलिट क्लास से हैं, मैं उनको मिलने भी गया था, तो बड़ी तारीफ मुझसे कर रहे थे कि जितना बढ़िया इंतजामात आप लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा को इतना बेहतर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने मेरी सरकार की बाकायदा तारीफ की है। तो ठीक है, विपक्ष आरोप लगाता है, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर हम पूरी यात्रा को टारगेट कर दें ये उचित नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि अगर हम यात्रा की खामियां ही निकालते रहेंगे और यात्रा अगर प्रभावित होगी तो जो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे राज्य को जा रहा है, जो हमारे राज्य के निवासियों को जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक बात करने से यात्रा पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और अंततोगत्ता उसका दुष्प्रभाव उत्तराखंड की आर्थिकी पर पड़ेगा, वहाँ के उन लोगों पर पड़ेगा जिनका जीवन यापन इससे जुड़ा हुआ है। तो उनको भी संभल कर बात करनी। ओबीसी नेता और राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने विकासनगर के नरो इको रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या ममता संविधान से भी ऊपर हैं, जो कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सरकार की किसी भी एजेंसी को नहीं मानती। वे न सीबीआई को मानती हैं, न ईडी को मानती है, न ही इनकम टैक्स को मानती है। ममता सरकार ने तो बाकायदा इन एजेंसियों के अधिकारियों पर अपनी सरकार में मुकदमे दर्ज करा रखे थे। इसके साथ ही मंत्री श्यामवीर ने कई बातें कही। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया है कि जो 118 ओबीसी जातियाँ थी मुस्लिम, उनको ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल ने उनको आरक्षण दे दिया ओबीसी का, जो मुस्लिम जातियाँ थी। लेकिन ये संविधान की भावना के पूरा खिलाफ है और वास्तव में उन्होंने संविधान की मूल भावना के खिलाफ ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम अपीजमेंट को की पराकाष्ठा करते हुए एससी और ओबीसी जो समाज है उसके आरक्षण पर डाका है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ किसी भी किस्म के धर्म के आधार पर आरक्षण को बर्दाश्त नहीं करेगी। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात और सुगम व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए एक्टिव मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है। और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है, और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी ज़रूर, लेकिन अभी जो है सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल सही व्यवस्थित हो गई है और अब सुगमता से सभी लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। देश में सबसे कम महंगाई वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आ गया है। ऐसे में महंगाई की दर 3.61% रहने से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। प्रदेश में महंगाई की दर में कमी आने पर मुख्यमंत्री के सुशासन के प्रयासों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन सरकार को आम लोगों से पूछना चाहिए कि महंगाई कितनी कम हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि इस रिपोर्ट का पैमाना क्या है उसे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।
सरकार कह रही है कि जो है उसने महंगाई पर नियंत्रण कर दिया है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन आम लोगों से पूछिए ना कि महंगाई कितनी कम हुई है, आखिर उस रिपोर्ट का आधार क्या है। आप देखिए कि रोजमर्रा की जो खाद्यान्न वस्तु हैं उनके दाम तो आसमान छू है। आप आटे का बताइए, चावल बताइए, मसाले, दाल। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।